कोरोना के लोगों ने भी मजाक समझा। आज भी लोग इस वायरस को मजाक समझ रहे हैं, आज भी संजीदा नहीं है। खुदा का गजब इस कदर भड़का है, ना वो किसी कौम पर है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। दुनिया खौफजदा है, दुनिया परेशान है। मेरे सीसो, दुनिया वाले परेशान तो हैं, पर दुनिया से नहीं निकल रहे। आज हमें दुनिया से निकल के खुदा में दाखिल होना है, खुदावंत को कबूल करना है, दुनिया की चीजों से निकलना है, दुनिया के नजरियात से निकलना है, दुनिया के तमाम उन बुरे ख्वाबों से निकलना है जो हमारे अंदर जड़ पकड़े हुए हैं। आज हमने खुदा में आकर खुदा के कदमों में झुकना है। खुदा हम पर रहम कर। मेरे जीसो जो मेरे साथ मुतफिक हैं, आंसू बहाने हैं, खुदा हमारी कौमों को बदल दे, खुदा हमारे खानदानों को बदल दे, खुदा हमारी नस्लों को बदल दे। मेरे जीसो लश्करों का खुदा जो है वो करने को है। मेरे जीसो आज खुदा आपको फिर रीशे कर रहा है, खुदा को रीशे कर हला रहा है कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा। तुम अपने बाप दादा के याम से मुनहरफ हुए, अपने बाप दादा के याम से मुनहरफ हो चुके हैं। अपने बाप दादा के याम से हमारे बाप दादा भी ऐसा करते, कुछ नहीं हुआ। मेरे चीजों, अगर उनको कुछ नहीं हुआ, आज खुदा आपको बताना चाहता, आप तौबा कर ले। अगर बाप दादा जिस हालत में इस दुनिया से चले गए हैं, खुदा जानता, हम नहीं जानते, पर आपको खुदा उस बदी से बाज करना चाहता है जो खुदा को पसंद नहीं है। मेरे चीजों, आज औलाद की नजर में माँ बाप कि कोई हया नहीं है, आज बड़े छोटे की तमीज नहीं है, आज किसी का लिहाज नहीं कर रहे, ना किसी बुजुर्ग का बच्चे को लिहाज है, ना बुजुर्ग बच्चे का ख्याल करता है। हम मेरी मेरी कर रहे हैं, मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। हम दुनिया की चीजों को रिसीव, जो मादी चीजें हैं, जो साथ नहीं लेके जाएंगे, उन चीजों को हम उन चीजों को हम लेना चाहते हैं जो फानी है। हम फानी चीजों पर दिल लगाए हुए हैं, अपने जिंदा खुदा पर दिल लगाएं, फानी चीजों पर नहीं। ये फना होने वाली है, फानी जिस्म खत्म हो जाएगा। मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। तू मालिक मेरे सावां दा, तू जोश मेरियां बावां दा, तेरे हाथों सवेरा खुदा चाहे तो दिन चढ़े। बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य हम पढ़ते हैं कि एक अमीर आदमी वो बड़ी दौलत जमा करके वो रात को जब बैठता है तो कहता है मेरी जान खा, तेरे पास बरसों के लिए है। मेरे सीधो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्या हुआ, उसने कहा बरसों के लिए है। उसी रात खुदावंद का फरिश्ता जो था वो जाहिर हुआ, वो कहता है ऐ नदान, तेरी जान आज ही रात तलब कर ली जाएगी। आज जिंदगी का भरोसा नहीं है, इन चीजों की तरफ दिल आंखें ना लगाएं, चीजों को छोड़ दें, अपनी मादी चीजों से दिल हटा ले, अपने जिंदा खुदा के आगे झुक जाएं जो आसमान का खुदा है। उसके आगे कहें खुदा हम पर रहम कर दे, हमसे गुनाह हो चुका है, हमसे खुदा हो चुकी है। खुदा अगर खुदा मेरे भाइयों का गुनाह है माफ कर दे, खुदा अगर मेरी बहनों का गुनाह है माफ कर दे, अगर खुदा मेरी नस्लों का गुनाह है खुदा माफ कर दे। खुदा माफ करने में कादर है, वो प्यार करने में कादर, शफ़क़त और राशि में गनी खुदा है। उसके हाथों में आ जाएं, जो चीज उसके हाथों में आ जाती है बाबरकत हो जाती है। वही मेरे जीजो बादशाहों को मुकर्रर करता है, वही मजलूल करता है, और उसी के हाथ में हर चीज है। और मेरे जीजो बड़ी संजीदगी के साथ रूह कुदस को मौका दे, आपकी जिंदगी में काम करे। रूह कुदस को मौका दे कि रूह कुदस
हमारी रहनुमाई कर। रूह कुदस हमें संभाल, हम तेरे लोग हैं। कहिए खुदा के हुजूर, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है खुदा के हुजूर कहने का। खुदा के हुजूर मेरे अजीजों कहिए, एक दिन सारे लोग मुत्फिक हो जाए। सारे लोग, छुट्टियां तो हैं ही लोगों को, बच्चों को भी छुट्टियां, मां बाप को, कुछ जो मेडिकल के लोग हैं वो ड्यूटियों पर जा रहे हैं, या पुलिस या आर्मी के लोग हैं, बाकी सब लोग छुट्टी पर हैं। आज जो लोग घरों में हैं, ननवा के लोगों की तरह आंसू आंसू खुदा के जुल्म बहाए। लश्करों का खुदा आंसुओं की कदर करता है। लश्करों का खुदा आंसुओं की कदर करता है। आंसू नाला खुदा, आपके आंसू, आप बच्चों की कदर करते हैं, अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। खुदा हमारा बाप है जिसको हम बाप कहकर इबादत करते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। आमीन। बाप हमारा है। हम फिक्रों में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग टेंशन में। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ना कुछ उसकी मर्जी के बगैर कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है इन चीजों की तलाश में गैर को में रहती है। आए, आज मौत जो है वो खिड़कियों से चढ़ आई है। मुल्कों से ये वबा आ गई है। हमारे मुल्क के लोग वहां पर गए हुए थे, ये खिड़कियों से, उन जहाजों से निकलकर लोग आ रहे हैं और दूसरों तक मुंतकिल मौत हो रही है हमारे जिलों में। और मेरे जीजो, लिखा है घुस बैठी है। बच्चों को गवर्नमेंट ने डरते हुए छुट्टियां दे दी। बच्चों को क्या करे, क्या है, बाहर बच्चों को बाहर ना निकले दो, ये वायरस आ गया है। आज बाहर और बाजारों में जुबानों को काट डालना चाहती है। आज अगर बाहर नहीं, अंदर खुदा के साथ बातें करना चाहिए। जिस तरह खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब तू जा अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, कोठरी का दरवाजा बंद करें और सजदे में गिर जाएं, और सजदे में जब गिर जाएंगे और खुदा से तरला करें और खुदा से बातें करें तन्हाई में, जो दुनिया वाले ना जाने, आपका खुदा जाने। आपके खुदा खानदान पर खुदा रहम करेगा। अगर आपका खानदान आजाद हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मोहल्ला आजाद हो जाएगा। आपका मोहल्ला आजाद होगा और आपका मुल्क आजाद हो जाएगा। जब आपका मुल्क आजाद होगा और आप कौमों को आजाद करने वाले बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये ना जोर से और ना ताकत से क्या होगा, मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ है दुनिया के सामने, दुनिया चीख रही है। इतनी दुनिया में मौत इस वायरस से हो चुकी है, परेशान। आज हम बहुत लोग इकट्ठे होकर इबादत भी नहीं कर सकते। अगर इकट्ठे होकर नहीं कर सकते, हम जगह जहां जहां भी हैं मुत्फिक हो जाए। जरूरी नहीं है हम एक सोच हो जाए। तुम यक दिल और यक जुबान हो जाओ। हम दर्द, एक दूसरे का दर्द बोझ रखें। अगर आप ठीक हैं, आपका खानदान बचा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो आपका भाई है, जो आपका मुल्क का रहने वाला है, आपकी कौम का कोई बंदा हो सकता है, उसके लिए रोजा रखें, दुआ करें, खुदा ये इस वबा में ना जाए, खुदा ये हलाकत हमारे मुल्क से भाग जाए।
जब ईमानदार के हाथ उठते हैं, जब ईमानदार हाथ उठाते हैं ना, आसमान का खुदा अपनी कुदरत के साथ उतर आता है। लिखा है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चला कि तुम मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले, तो क्या किया? उसने अपना रुख दीवार की तरफ किया और जार जार रोना शुरू कर दिया, और जार जार रोता हुआ कहता है, जार जार रोना शुरू कर दिया, खुदा मैं नहीं मरना चाहता। वो अपनी कौम को बहाल करना चाहता था, वो गुलामी में नहीं जाना चाहता था। उसकी कौम जो हिजकिय्याह बादशाह था, पर दर्द है आज हमारे जो मुल्क का वजीर आजम है, उसकी जिंदगी में जब दर्द आ जाएगा तो लश्करों का खुदा अपनी कुदरत जाहिर करेगा। या मेरे अजीजों, अगर वो उसकी जिंदगी में दर्द नहीं, ईमानदारों आप खड़े हो जाएं, आपका खुदा आपके उसके जहन को तब्दील कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरे अजीजों जब द्वार की तरफ रुख करता है तो जार जार रोता है, मौत हमारी खिड़कियों में घुस आई है, आए आज आंसू बहाने का वक्त है, कहिए खुदा रहम कर दे, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर दे, खुदाए कादर हम पर रहम कर दे, खुदाए बुजुर्ग हमारे मुल्क में अपना जलाल जाहिर कर दे, लोग जाने के इस मुल्क का खुदा जिंदा है, कौमें जाने कि आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, आप खुदा के साथ मुखलिस हो जाए, लश्करों का खुदा आपकी जिंदगी में काम, आपके अल्फाज को तख्लीकी अल्फाज बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जो बोलेंगे, लिखा है जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। चाहत पर खुदा है आपका, आज चाहे खुदा से, आज अपनी रिहाई चाहे उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ कर सके, खुदा आपके वसीला से कुछ कर सके। ऐ पाकिस्तान के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, आज खुदा के साथ मुत्फिक हो जाए, आज खुदा के साथ मुत्फिक हो जाए। खुदा कुछ कर सके, खुदा कुछ करना चाहता है। अब बनना शुरू हो जाए, जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, बाला खाना से कुव्वत का लिबास ना होगा, आलम बाला से रूह कुदस नाज़िल नहीं होगा। आए बाला खाने में झुके रहें, ताकि खुदा अपनी कुदरत जाहिर करे, खुद अपने कलाम को नाज़िल करे, खुद अपना जलाल जाहिर करे। आप इस शहरों को छोड़ दें, दुनिया पर घरों से निगाह करना छोड़ दें, आप ये कहना शुरू करें, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी, खुदा के पास जिंदगी है, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, मौत भी वहां ना होगी, ना सोंगे ना मौत होगी, ना कोई बीमारी होगी। आसमानी शहर का तैयारी कर ले। आज पता नहीं कुछ ही घंटों में कितने लोग बहुत से मुल्कों में मार रहे हैं, कुछ सैकड़ों में, कुछ मिनटों में लोगों की इतनी तेजी से मौत हो रही है। पानी जो है यहां पर रह जाएगा, क्योंकि बाइबल का खुदा
जो तख्त पर बैठेगा जमीन उसके सामने से भाग गई, आसमान भाग गए, उसके कहीं जगह ना मिली। अगर आप उसकी पाकीज़गी और उसके म्यार के मुताबिक ना हुए तो क्या होगा? सो मेरे अजीजों, मौत से खौफ ज़दा है, लोग घरों में डर रहे हैं, कोई ड्यूटी पर है वो डर रहा है, कोई जहां पर भी है डर रहा है। आई डर है, आई डर निकाले अपनी जिंदगी से मोहब्बत वाले, वो खुदा की जो लाजवाब है। आमीन। अगर आप मोहब्बत का इज़हार मिलने से नहीं कर सकते लोगों को, अपने अल्फाज से कर सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। चंद मिनट हम दुआ करते हैं। खुदा आज के कलाम के सिलसिले से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा कादर हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कादर हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम कुदरत और मुकद्दस और जलाल और हशमत को खुद अपनी जिंदगी में मिले हैं। आपका जलाल हमारी जिंदगी में हो, आपकी कुदरत, आपकी हशमत हमारी जिंदगी में हो। खुदा बाप, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम अपने मुल्क की सरहदों पर तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लहू की कुदरत को लेते हैं। जिस तरह खुदा खुदा का हम चाहते हैं मौत हमारी जिंदगी में काम ना करे, मौत की तमाम कुव्वतें भस्म हो जाए, मौत के सारे मंसूबे फेल हो जाए, मौत की तमाम वो हालतें जो न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि कौमों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, यीशु मसीह के पाक और जलाली और मुकद्दस नाम से इस कोरोना वायरस को मौकूफ